सो गाइस, ये स्पीडोमीटर आप सभी ने पहचान लिया होगा। ये पल्सर 2002 से लेकर 2005 तक जो मॉडल आया था उन सभी में ऐसा स्पीडोमीटर आया था। ये एनालॉग स्पीडोमीटर है, बाद में बजाज ने इसको डिजिटल कर दिया था। आप सभी को नोटिस किया हो, कभी आपने ओल्ड मॉडल पल्सर चलाई हो तो उनमें जो आरपीएम आया करते थे वो 12,000 आरपीएम रीच होते थे। मैक्सिमम बाइक जाती भी थी, सेम जो स्पीड थी वो भी काफ़ी हद तक मैक्सिमम रीच करती भी थी, और उस टाइम पे कोई लिमिटर नहीं आता था, जिसकी वजह से आपने कभी नोटिस किया होगा जो यामा की आर आर मतलब यामा की जितनी भी सीरीज हुआ करती थी पहले, आर एक्स 100 या फिर RX 135 जो मॉडल आया करते थे, उनमें जो आरपीएम लिमिट थी वो थी नहीं, तो उसकी जो मैक्स स्पीड थी वो काफ़ी अच्छी रीच कर जाती थी। बिकॉज आरपीएम लिमिट कर दोगे तो आपकी स्पीड है वो सीधी सी बात है लॉक हो जाएगी। आरपीएम लॉक कंपनीज करती क्यों है? एक्चुअली में कंपनीज का जो मेन रीजन था आरपीएम लॉक करने का, आपको मैं बता देता हूँ। 2000 से 2005 तक जो पल्सर आई थी वो 12,000 तक आरपीएम रीच करती थी, बट जो उसके मॉडल बाद आया है वो 11,000 आरपीएम तक रीच करता है। बट उसके बाद जो मॉडल आए थे वो 10,000 तक ही रीच करते हैं। जो BS6 लेटेस्ट मॉडल जो जितनी बाइक्स आ रही हैं उन सभी में एक्चुअली में कंपनीज को रिलायबिलिटी का ध्यान रखना होता है। जब भी मार्केट में कोई बाइक लॉन्च होती है तो सबसे ज़्यादा ध्यान उसके इंजन की रिलायबिलिटी को दिया जाता है, जिससे जो उसका इंजन है वो कभी भी मार्केट में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, जिससे जो कंपनी है उसका भी एक तरह की इमेज है वो ख़राब होती है। तो कंपनीज को भरोसा रखने के लिए, इमेज बनाने के लिए अपने इंजन को काफ़ी अच्छा खासा रिलायबल बनाना पड़ता है। इसलिए कंपनीज जहाँ पे उनको लगता है कि इस आरपीएम तक इंजन हायर आरपीएम मतलब जैसे 10,000 आरपीएम तक मैक्स पीक पावर दे रहा है, वहाँ पे उसको लॉक कर देगी। जहाँ पे उनको लगेगा कि यहाँ पे आरपीएम लॉक करने के बाद इंजन में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, तो फिर वो उसी को वहीं पे लॉक कर देते हैं। जो ओल्ड मॉडल्स थे वो काफ़ी अच्छे रिलायबल हुआ करते थे, बट आप सभी को पता है BS6 नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो इंजन है वो काफ़ी ऑलरेडी वैसे ही इतने हीट हो रहे हैं, क्योंकि कैटेलिक कन्वर्टर उसमें ऐड ऑन कर दिया है। अब ऑलरेडी जब इतनी ओवर हीटिंग इंजन में होएगी तो ओवर हीटिंग की वजह से भी जो ऑयल है वो वेपर होने की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। यदि आप 10,000 आरपीएम चला रहे हो तो आपका जो मैक्सिमम इंजन टेम्परेचर है वो 500-600 डिग्री जा रहा है। यदि आप उसको ब्रेक कर दोगे एक लिमिट के बाद तो आरपीएम यदि आपके 2,000 और बढ़ जाएंगे, जैसे 10,000 पे लॉक कर दिया बट आप उसको 12,000 तक लेके जाओगे तो हीटिंग बढ़ेगी ना इंजन की, थर्मल बढ़ेगा इंजन का। अब इंजन का जब थर्मल बढ़ेगा तो ऑयल की भी एक लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन को जब ऑयल क्रॉस कर जाएगा तो वो ओवर हीटिंग के बाद वेपराइज होने लग जाएगा। जैसे ही आपका ऑयल वेपर होएगा तो आपका जो ऑयल लेवल है वो इंजन में कम होएगा। अब इंजन में ऑयल लेवल कम होएगा तो आपका इंजन क्रैश भी कर सकता है, सीज भी हो सकता है, आपके इंजन में मल्टीपल प्रॉब्लम आ सकती हैं, चाहे वो वाल बैंड से रिलेटेड हो या फिर पिस्टन ब्रोकन मतलब पिस्टन भी आपका टूट सकता है, मल्टीपल प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो कंपनीज हमेशा इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए अब जो लेटेस्ट FI मॉडल्स आ रहे हैं उनमें आरपीएम को लिमिट कर दिया। बट जो ओल्ड मॉडल थे वो लिमिटर के साथ नहीं आते थे, बिकॉज उनका एग्जॉस्ट भी फ्री फ्लो हुआ करता था, और उनमें जो FI मॉडल है ये नहीं हुआ करता, क्योंकि कार्बोरेटर को आप ट्यून नहीं कर सकते। कार्बोरेटर आप नॉर्मली उसका जो फ्यूल मिक्सचर है उन्हीं को सेट कर सकते हो, बट जो कार्बोरेटर ऑलरेडी मैकेनिकल बिहेवियर पे काम करता है उसको आप ट्यून कर सकते हो। उसकी मैक्सिमम स्पीड को आप नहीं रोक सकते, क्योंकि वो एक तरह से जो जेट है उसके अकॉर्डिंग ही चल रहा है, जो नीचे स्लो जेट मेन जेट के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। तो आपको FI के अकॉर्डिंग ट्यून करना ज़्यादा ईजी रहता है, क्योंकि आप फ्यूल को लिमिटेशन कर सकते हो, मैक्सिमम आरपीएम को भी आप लिमिटेशन कर सकते हो। तो कंपनीज ने जो CDI थी उसको मॉडिफाई किया बाद में 11,000 पर लॉक करने के लिए, फिर अब जो लेटेस्ट मॉडल है उनको 10,000 पर लॉक कर दिया, क्योंकि मल्टीपल प्रॉब्लम आती है इंजन में। जब इंजन सर्वाइव नहीं कर पाएगा लॉन्ग तो ये सब प्रॉब्लम क्रिएट। थैंक यू सो मच यदि वीडियो आपको थोड़ी पसंद आई हो। बाकी मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताने वाला हूँ कि जो भी लोग CDI मॉडिफिकेशन करते हैं, जो भी लोग आरपीएम लिमिट को क्रॉस करते हैं, उनसे प्रॉब्लम क्रिएट क्या होगी और आपको कैसे उनसे बचना भी है। और मैं मल्टीपल वीडियोस में ये भी बनाने वाला हूँ कि डायनो टेस्टिंग कंपनीज कैसे करती हैं, कैसे मैक्स स्पीड टेस्ट करती हैं, कैसे उनका जो एक्सेलरेशन टेस्ट है या फिर मल्टीपल जो टेस्ट हुआ करते हैं कंपनीज वो कैसे करती हैं, उनकी वीडियोस में बनाने वाला हूँ और कंपेयर भी करने वाला हूँ सभी बाइक्स को। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो। थैंक यू सो मच, और जिन्होंने भी सब्सक्राइब कर रखा है उनको भी थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।